तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में हम अलकनंदा नदी तंत्र और चमोली जिले के भूगोल का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एकदम डीप डाइव करेंगे, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से एग्जाम में पक्के सवाल बनते ही बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात। अगर आप लोग उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे पटवारी, लेखपाल, यूकेपीएससी या यूकेएसएसएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे रेगुलर हैंड रिटन नोट्स वाले सेशंस आपसे कभी मिस ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, अलकनंदा रिवर सिस्टम। देखिए, अलकनंदा नदी वाटर वॉल्यूम यानी जल प्रवाह के हिसाब से ये राज्य की सबसे बड़ी नदी है। निकलती कहाँ से है? चमोली के सतोपंथ ताल या कहें अलकापुरी बैंक ग्लेशियर से। देवप्रयाग तक इसकी टोटल लंबाई 195 किलोमीटर है। अब यहाँ एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाता है, ध्यान दीजिएगा। विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से ही जाना जाता है। ये पॉइंट एकदम रट लीजिए। अब बात करते हैं शुरुआती 3 प्रयागों की, जो मैचिंग वाले सवालों में बहुत आते हैं। पहला है विष्णुप्रयाग। यहाँ अलकनंदा से मिलती है पश्चिमी धौलीगंगा। फिर आता है नंदप्रयाग, जहां नंदाकिनी नदी का संगम होता है। और यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से नंदाकिनी का पानी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, राइट। तीसरा है कर्णप्रयाग। यहां मिलती है पिंडर नदी। पिंडर जो 105 किलोमीटर लंबी है और राज्य की सबसे तेज प्रवाह वाली नदी है। एक वार्निंग, पिंडर को ही कर्णगंगा कहते हैं, तो एग्जाम में कर्णगंगा नाम देखकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भाग 2, चमोली का इतिहास और भूगोल। तो चमोली आखिर बना कैसे? 24 फरवरी 1960 को इसे पौड़ी से अलग करके बनाया गया था। पुराने टाइम में इसका नाम लाल सांगा हुआ करता था। फिर 1970 में अलकनंदा में भयंकर बाढ़ आई तो इसका हेडक्वार्टर गोपेश्वर शिफ्ट करना पड़ा, जिसका पुराना नाम गोथला था। एक और स्टार पॉइंट नोट करिए, रुद्रनाथ मंदिर का त्रिशूल लेख। ये 6ठी शताब्दी का है, हिमाद्री शैली में बना है और इस पर 4 नाग राजाओं के नाम खुदे हैं। ये समझ लीजिए सीधा एग्जाम में छपने वाला फैक्ट है। अगर हम ज्योग्राफी देखें तो 8030 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ चमोली हमारे राज्य का सबसे बड़ा जिला है। और जनजातियों की बात करें तो सबसे ज्यादा भोटिया जनजाति यहीं रहती है, मेनली नीति और माड़ा गांव में। इसके अलावा फेमस व्यास गुफा और ऐतिहासिक चांदपुर गढ़ भी इसी विशाल जिले के अंदर आते हैं। भाग 3, प्रमुख पर्वत, झीलें और कुंड। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य की ज्यादातर ऊंची पर्वत चोटियां चमोली में ही मौजूद हैं। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, वो यहीं है। इसके जस्ट बाद 7756 मीटर की ऊंचाई के साथ कामिट पर्वत आता है। एग्जाम के लिए इन चोटियों का सही क्रम याद रखना लिटरली बहुत जरूरी है। और इन चोटियों को ऊंचाई के क्रम में याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। बस एक लाइन याद रखिए, नंदा काम से माणा और बद्री गई। कैसे काम करेगा ये? नंदा से नंदा देवी, काम से कामेट, माणा से माणा पर्वत और बद्री से बद्रीनाथ। बस टॉप 4 चोटियों का सीक्वेंस लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट। झीलों और कुंडों पर आते हैं। रूपकुंड का नाम सुना है? इसे कंकाल ताल या मिस्ट्री लेक कहते हैं। वहीं सतोपंथ ताल की बात करें तो ये तिकोना यानी 3 कोनों वाला है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। अब कुंडों में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, बद्रीनाथ के पास जो तप्त कुंड है वो गर्म पानी का है, जिसे अग्नि तीर्थ कहते हैं, जबकि गोपेश्वर के पास वाला वैतरणी कुंड ठंडे पानी का है। इन दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर रखना एग्जाम के लिए। भाग 4, ग्लेशियर, घाटियां और दर्रे। ग्लेशियर से एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल बनता है, सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर का शेप कैसा है? तो इसका शेप बिल्कुल एक आर्म चेयर यानी आराम कुर्सी जैसा है, और इसके आसपास का जो पूरा इलाका है उसे अलकापुरी कहते हैं। वही अलकापुरी जहां से अभी हमने देखा था कि अलकनंदा नदी निकलती है। घाटियों में चिनाब घाटी बहुत फेमस है। जड़ी बूटियों की वजह से इसे दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा चमोली अपने बहुत सारे दर्रों यानी पासेस के जरिए तिब्बत और पिथौरागढ़ से कनेक्ट होता है। अब चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रों को याद करने की ट्रिक बताऊं? तिब्बत की नीति को माणा ने डुंगरी पर बाल से बांधा। मजेदार है ना? इससे आपको नीति दर्रा, माणा दर्रा, डुंगरीला और बालचा दर्रा ये चारों एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। भाग 5, बुग्याल और प्रसिद्ध मंदिर। बुग्याल, ये टर्म बार बार आता है, तो आखिर ये बुग्याल हैं क्या?
आसान भाषा में कहें तो हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में जो घास के बड़े बड़े हरे भरे मैदान होते हैं, अल्पाइन पास्चर्स, बस उन्हीं को हम लोकल लैंग्वेज में बुग्याल कहते हैं। रूपकुंड के ही पास है बेदनी बुग्याल, जो हमारे राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना यहीं हुई थी, इसलिए इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहते हैं। मंदिरों में बद्रीनाथ धाम सबसे प्रमुख है। एक बड़ा क्रूशियल फैक्ट है, ये धाम नर और नारायण पर्वतों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। भाग 6 क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस MCQs। चलिए अब फटाफट एक चीट शीट रिवाइज कर लेते हैं। कालिंदी दर्रा चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ता है। चिनाब घाटी दूसरी फूलों की घाटी है। बेदनी राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। और एक बहुत स्पेशल फैक्ट, नीति घाटी में एक गुफा है, टिम्रसैण गुफा। वहां अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग बनता है, इसलिए उसे उत्तराखंड का बाबा बर्फानी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। सवाल है, उत्तराखंड का बाबा बर्फानी किस गुफा को कहा जाता है? सोचिए जरा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। बिल्कुल सही गैस किया आपने। सही जवाब है टिम्मरसैण गुफा, क्योंकि नीति घाटी की इसी गुफा में नेचुरल तरीके से बर्फ का शिवलिंग बनता है। स्क्रीन पर कुछ और प्रैक्टिस सवाल हैं। इन्हें सॉल्व करना आपके रिवीजन के लिए बहुत शानदार रहेगा। आज हमने अलकनंदा की गहराइयों से लेकर नंदा देवी की ऊंचाइयों तक का पूरा सफर तय किया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से कौन सा शिखर फतेह करते हैं। लगातार रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट।